अपना चल रहा था एक्सरसाइज 2.1, जिसमें 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अभी आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है। इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13, cos थीटा इक्वल टू 12/13, 0 is less than theta is less than pi by 2, 0 is less than theta is less than pi by 2, find the values of इसका वैल्यू फाइंड करना है अपने को। दो चीजें, एक तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। इस वैल्यू में अगर आप देखें तो आपको साइन थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा ऑलरेडी आपके पास है, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और इसको फाइंड करने के लिए आपको tan थीटा चाहिए। अभी सोल्यूशन पे चलते हैं। गिवन क्या है, ये दो चीजें देखिए। एक तो cos थीटा इक्वल टू 12/13 और आपको फाइंड करना है साइन थीटा। तो आप पहले फॉर्मूले पे जाइए। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे 12/13 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आपने 10th में किया है ऐसा क्वेश्चन, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इस तरफ लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा 144/169 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 169 माइनस 164 144 अपॉन 169, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 अपॉन 169। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, ये प्लस माइनस और ये रूट में 25/160। आपको मालूम है कि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 30। इस तरीके से साइन थीटा की आपको दो वैल्यू आ रही है, एक साइन थीटा इक्वल टू प्लस 5/13, दूसरा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 5/13। लेकिन आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू राइट है। वो कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए क्वेश्चन से। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब समझ लीजिए जरा, यहाँ से यहाँ 0 होता है 90, 0 डिग्री 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और पूरा 1 टाइम रोटेट हुआ तो 360 डिग्री। तो इसमें इसने क्या बोला है, अगर इसको जो आपका 0 डिग्री है तो रेडियन में इसका 0 रेडियन ही रहेगा। 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में बोले तो ये पाई बाई 2 रेडियन होता है।
और 180 डिग्री को अगर आप रेडियन में बोले तो पाई रेडियन होता है, और 270 डिग्री को अगर आप रेडियन में बोले तो 3π/2 रेडियन होता है, और 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में बोले तो 2π होता है। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि बिटवीन 0 to π/2, थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। देखिए 0 और ये π/2, 0 और π/2 के बीच में है, मतलब यहाँ पे कहीं है थीटा का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच हुआ, π/2 मीन्स 90, और 0 और 90 के बीच हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपका प्लस माइनस आया हुआ है, ये प्लस माइनस में आपको केवल प्लस वाली वैल्यू लेना है। सिंस 0 is less than theta is less than π/2, so theta is in first quadrant, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तब हमें साइन थीटा का वैल्यू +5/30 आएगा। तो यहां से सो साइन थीटा इक्वल टू 5/30, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया अपने को। अभी हम फाइंड करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू यहां से देखिए 5/13, और कॉस थीटा का वैल्यू यहां से देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ 12/13। यहां से 13 कैंसिल हो जाएगा तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा कितना? 5/12। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तब हम आते हैं अभी जो वैल्यू जिसने बोला है, देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बारी बारी से फाइंड करेंगे। पहले ये फाइंड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पहले साइन थीटा का वैल्यू 5/13 स्क्वायर माइनस फिर कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 अपॉन 2 इंटू फिर साइन थीटा है 5/13 और फिर कॉस थीटा 12/13। कैलकुलेशन करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 5 जा 60, 62 जा 120 अपॉन 169। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 144 अपॉन 169 और 120 अपॉन 169। ये 169 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस 144 अपॉन 120 ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें जरा अगर आप देखेंगे तो 25 अपॉन 169, 25 माइनस 144 है, तो 144 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 119 आएगा, और ये बड़े वाले का साइन ये हो जाएगा माइनस 119 अपॉन 120। ये आपने फर्स्ट वाला वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आप सेकंड वाला वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाला वैल्यू क्या है? 1/10 स्क्वायर थीटा। सेकंड है 1/10 स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा के वैल्यू 5/12, तो टेन थीटा 5/12 और उसका स्क्वायर।
तो आएगा 1/25/144 और ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 144 ऊपर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 144/25। ये 1/10 स्क्वायर थीटा का आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर पहला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू -119/120 और सेकेंड 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144/25। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। अब आपने जो 10th में क्वेश्चन किया था यहाँ पे किया, बस फर्क यही है कि इसमें हमें क्वाड्रेंट ऐसा दिया रहेगा। तो 10th में ये चीज नहीं दिया रहता था, क्योंकि हमेशा 10th के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेते थे, 0 से 90 ही लेते थे, क्योंकि वहां पे एक्यूट एंगल के लिए लिया जाता था। पर अभी ऐसा नहीं रहेगा। अभी कभी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ। तो जो क्वाड्रेंट में रहेगा उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये 0 से π/2, तो हम कहाँ पे लिए इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हमने साइन थीटा जो प्लस माइनस आ रहा था उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये तो इजी है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें वैल्यू फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट वाला है 4 cot 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 60 प्लस साइन 30। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो टेबल से डायरेक्ट वैल्यू है, यहाँ पे हमें टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। टेबल मैंने बोला था, आप याद कर लीजिए। जैसे 4 × cot 45, cot 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे 1 आता है। और यहाँ है सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का वैल्यू देखेंगे। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 स्क्वायर प्लस साइन 30 1/2। इस पे स्क्वायर नहीं है। अब ये हो जाएगा 4 - 4 + 1/2। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल, आंसर आया 1/2। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से सेकेंड है, ये इजी है। सेकेंड है cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर π/6। cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/2 प्लस cos स्क्वायर π/2। अब देखिए ये आपका रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था, अगर डिग्री रहेगा ना तो डिग्री ऐसे लगाना पड़ता है, लेकिन रेडियन रहेगा ना तो रेडियन यहाँ पे लगा नहीं रहेगा, क्योंकि रेडियन जो है यहाँ पे छिपा रहता है। जैसे cos स्क्वायर 0 मीन 0 रेडियन। ये देखिए, ये π/6 इस पे कुछ नहीं लगा हुआ तो रेडियन है, ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये 0 cos स्क्वायर 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों सेम होता है। और ये π/6 देखो, यहाँ पे सिंपल तरीका है पुट करने का कि ये जो पाई की जगह पे 180 पुट कर दो। cos स्क्वायर पाई की प्लेस पे 180/6 प्लस cos स्क्वायर 180/3 प्लस cos स्क्वायर 180/2। आप ये स्टेप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, डायरेक्ट तीसरा स्टेप आप लिख सकते हैं।
कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे 30 प्लस कॉस स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे तो 60 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखिए। कॉस 30 के वैल्यू देखेंगे तो √3/2 पीबी स्क्वायर। कॉस 60 के वैल्यू 1/2 पीबी स्क्वायर और कॉस 90 का वैल्यू 0। ये आएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 1/4। ये हो गया 1 प्लस 3 1 4 4/4 और 1 प्लस ये कैंसिल होके 1 आएगा, 1 प्लस 1 आंसर आया 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरीके से करना है जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उस तरीके से 9 क्वेश्चन है। Find the other trigonometric functions if. Find the other trigonometric functions if. मतलब इसमें कैसा है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसमें से कोई एक दिया रहेगा आपको, बाकी 5 आपको फाइंड करना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू -3/5। ये देखिए कॉस थीटा -3/5 दिया है और एक कंडीशन दिया हुआ है 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री। 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस थीटा आपको गिवन है और ये गिवन है कि 180 और 270 के बीच में है। तो पहले इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि 180 और 270 के बीच का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और पूरा 1 टाइम रोटेट हुआ तो 360 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि थीटा की वैल्यू 180 और 270 के बीच में है। थीटा इज बिटवीन 180 एंड 270, 180 और 270 के बीच में। इसका मतलब थीटा कहाँ पे है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको फाइंड करना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें से tan और cot वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो 4 बचते हैं उनकी वैल्यू निगेटिव रहेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी cos की वैल्यू निगेटिव है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अभी कॉस दिया है, बाकी हम फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर से वही 7th क्वेश्चन जैसा अपने को स्टार्ट करना है। कॉस थीटा इक्वल टू -3/5 सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे -3/5 स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/25 इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 9/25
और ये माइनस करेंगे तो 16/25। अब स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16/25, और 16/25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे वही है कि साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस 4/5, दूसरा माइनस 4/5। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है, सिंस 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 180 और 270 के बीच में है। इसका मतलब हुआ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव होगा तो -4/5। ये साइन थीटा आपको आ गया। अब आप बाकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा -4/5 और कॉस थीटा -3/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये -4/-3 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल होकर 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही आप सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा। 1/cos की वैल्यू -3/5, और ये ऊपर जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। और लास्ट में इसी तरीके से आप कॉसिक थीटा फाइंड कर सकते हैं। 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, -4/5 है। ये 5 ऊपर जाएगा, -5/4। इस तरीके से आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यू आपको मिल रही है। इसने बोला था फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आंसर में आप लिख सकते हैं साइन थीटा -4/5, कॉस थीटा तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा 4/3, सेक थीटा एक चीज और इसमें रह गया है, कॉट थीटा। देखिए एक कॉट थीटा और रह गया। कॉट थीटा फाइंड करेंगे तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, -3/5 अपॉन -4/5। यहाँ से 5 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 3/4। अब आप बोले कॉट थीटा को हम 1/10 से भी फाइंड कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आंसर में आएगा साइन थीटा -4/5, टेन थीटा 4/3, कॉट थीटा 3/4, सेक थीटा -5/3 और कॉसेक थीटा 3/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। मतलब एक वैल्यू आपको दिया हुआ था कॉस थीटा का, बाकी आपको फाइंड करना। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 9 में कुल अगर देखेंगे तो 4 क्वेश्चंस हैं, और वो 4 क्वेश्चंस में यही काम आपको करना है जो अभी आपने किया है। अभी हम लोग ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। क्वेश्चन 9 का सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक ए इक्वल टू -25/7। इस सेक ए का वैल्यू दिया है -25/7 एंड ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही बता दिया है, ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
और हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक दिया है, बाकी 5 अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे sec a इक्वल टू -25/7 और इसने क्या बोला है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब हमें जब इसमें लेना रहेगा तो हम साइन थीटा की वैल्यू और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बाकी सब नेगेटिव लेंगे। ओके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। चलिए सेक ए दिया है तो हमें देखेंगे कि सेक थीटा से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। सेक थीटा से हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। ओके, और सेक थीटा से हम टेन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। चलो पहले हम कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए, अब यहाँ थीटा नहीं है, ए है, तो आपको थीटा की जगह पे ए यूज करना है। कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec a 1/-25/7, ये आ जाएगा -7/25। ऊपर जाएगा तो -7/25 कॉस ए आएगा। जब आपको कॉस ए का वैल्यू आ गया तब आप साइन फाइंड कर सकते हो या आप सेक से टेन फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला सेक से आप टेन फाइंड करो, चाहे कॉस से आप साइन फाइंड करो। चलो हम कॉस से साइन फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। साइन के वैल्यू तो अपने को फाइंड करना है, कॉस के वैल्यू दिया है -7/25 स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49/625, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 -49/625, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 -49/625 और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 576, माइनस करोगे तो 576/625। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ये रूट में 570। अब आपके क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि ये रूट लगाना जरूरी है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट 25 और 24 और 625 का 25। अब यहाँ पे फिर साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सही है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। सिंस ये देखो मैंने एक यहाँ पे गलत किया है, ये पूरा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा नहीं है बल्कि यहाँ पे ए का यूज किया गया है। तो मैं यहाँ पे थीटा ना यूज करके ये देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, थीटा के प्लेस पे ए यूज करना है। ए यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। तो साइन ए का वैल्यू 24/25 आएगा। तो सिंस ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन ए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना बल्कि प्लस वाला लेना है। तो साइन ए इक्वल टू प्लस 24/25। समझ में आ रहा है ना। ए सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन ए कितना आएगा 24/25। इस तरीके से हमने साइन फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया। अब हम टेन फाइंड कर सकते हैं। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए कितना है 24/25 और कॉस ए -7/25। 25 कैंसिल होगा, -24/7। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे
कॉस ए आप कॉस ए कितना आया -7/25 और tan ए कितना आया -24/7। उसके बाद साइन ए कितना आया 24/25। अब हम फाइंड करेंगे कॉट ए। कॉट ए 1/tan ए से फाइंड कर सकते हैं या फिर कॉस ए अपॉन साइन ए से फाइंड करें, दोनों तरीके हैं। 1/tan ए का वैल्यू -24/7 ऊपर जाएगा तो -7/24। ये कॉट ए हो जाएगा। इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं एक और सेक तो दिया ही था, कॉसे के फाइंड कर सकते हैं। कॉसे के 1/sin ए और साइन ए के वैल्यू 24/25 है, ये हो जाएगा 25/24। इस तरीके से आपने 1 2 3 4 5 पांचों वैल्यूज आपने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं साइन ए 24/25, कॉस ए -7/25, tan ए -24/7, cot ए -7/24। सेके तो क्वेश्चन में ही दिया है। कॉसे के 25/24। ये 9th का सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरीके से 9th का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड। If cot x equal to 3/4, x lies in the third quadrant. If cot x equal to 3/4, x lies in the third quadrant. अब देखिए कॉट एक्स दिया गया है, बाकी 5 अपने को फाइंड करने हैं। अब ये कॉट एक्स दिया है कितना 3/4। अब आप चाहे तो कॉसिक फाइंड कर सकते हैं। कॉट से क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉसिक। और आप चाहे तो कॉट से पहले tan फाइंड कर लो। tan x इक्वल टू 1/cot x 1/3/4, ये हो जाएगा 4/3। अब आप चाहे cot x से cosec x फाइंड करो या फिर tan x से sec x फाइंड करो, आपके ऊपर। ओके, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए मैं cot वाला यूज करता हूँ। सिंस cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब cosec तो अपने को फाइंड करना है और cot का 3/4 स्क्वायर इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर x माइनस 9/16 को उस तरफ लेके जाएंगे 1 प्लस 9/16। cosec स्क्वायर x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 9/16 और एक cosec स्क्वायर x इक्वल टू 25/16। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो cosec x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। तो ये हो जाएगा cosec x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे भी डिसीजन लेना है कि cosec की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव। ओके, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो चेक कर लीजिए जरा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है।
बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cosec का वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। आप लिखेंगे सिंस x लाइज, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चेक कर लीजिए जरा, क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। इसका मतलब यहाँ cosec x का वैल्यू माइनस में लेना है। तो cosec x इक्वल टू -5/4। इस तरीके से cot, tan और cosec हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर सकते हैं sin x क्या होगा, 1/cosec x, और cosec का वैल्यू -5/4 है, तो आ जाएगा -4/5। ये sin x हो गया। तो sin, अब हम फाइंड करेंगे cos। तो cos फाइंड करने के लिए आपके पास वो दूसरा तरीका भी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह एक शॉर्टकट तरीका और है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ऐसा होता है। तो अगर आपको cos x फाइंड करना है तो देखिए यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये cos x इधर आ जाएगा, tan x इधर। तो ये देखो cos x यहाँ आएगा, तो cos x इक्वल टू sin x अपॉन tan x। चेक कर लीजिए, cos x इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, फिर tan x इधर डिवीजन में आएगा। तो cos x इक्वल टू sin x अपॉन tan x। sin x के वैल्यू कितना है, -4/5, और tan x के वैल्यू 4/3, बराबर। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है। तो cos x इधर जाएगा, tan x इधर आएगा, तो cos x इक्वल टू sin x अपॉन tan x। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो sin x का वैल्यू -4/5 है, और tan x का वैल्यू कितना है, 4/3। तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, -4/5 इंटू में जाएगा तो 3/4, 4 कैंसिल होगा, और आंसर आएगा -3/5। एक cos x का वैल्यू आ गया -3/5। sin, cos, tan, cot, cosec। अभी sec फाइंड करना है। sec x क्या होगा, 1/cos x, और cos x का वैल्यू है ये -3/5, और ये 5 ऊपर जाएगा तो -5/3। इस तरीके से आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर sin x -4/5, cos x -3/5, tan x 4/3, cot x तो दिया ही था, cot x नहीं लिखेंगे, sec x -5/3, और cosec x -5/4। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और है, tan x दिया है, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, ये होमवर्क में आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ। इसमें क्या बोला है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान रखना cos और sec पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो जैसे वहां tan पता है आपको, tan थीटा पता है, और आपको फाइंड करना है, तो आप tan थीटा से cot थीटा फाइंड कर सकते हैं, फिर इसके जैसा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आप sec थीटा फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये tan थीटा दिया गया है, बाकी आपको 5 फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन 9 का फोर्थ आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। इस तरीके से एक्सरसाइज यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2. ये अभी 2.1 खत्म हुआ, तो 2.2 के लिए आगे निकलेंगे।